हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ रहे क्लास 12 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ एग्जांपल्स देने हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ द रिलेशंस विच आर, और ये 5 इसके पार्ट्स हैं। सारे पार्ट्स इसी वीडियो में करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। मैं अपनी सारी वीडियोज़ में डिस्क्रिप्शन में जो प्रीवियस वीडियोज़ होती हैं उनके लिंक देता हूँ, तो आप मेरी सारी प्रीवियस वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नोर ट्रांसटिव। इसके एग्जाम्पल देने हैं। ये सबका ही आंसर अलग हो सकता है, सबका आंसर डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, मैंने फर्स्ट उतार लिया है पार्ट। सबका आंसर अलग हो सकता है, सबका डिफरेंट हो सकता है, बट इसको निकाल पाना थोड़ा सा टफ होता है। सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको हम ज़्यादा ना सोचते हुए मैं ये मान के चलता हूँ सबको रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव और सिमेट्रिक के बारे में सारा कुछ पता है, तो मैं उसके हिसाब से ही इसे लेके चलता हूँ। ठीक है, सॉल्यूशन 1। तो हमें ज़्यादा ना भटकते हुए जो उसकी डेफिनेशन होती है उसी डेफिनेशन पे चलना है जो हमने इनकी पढ़ी हुई है। ए बी सी मैंने 3 ले लिए ए बी सी। अब मैं इसमें आर जो रिलेशन बना रहा हूँ, आर में इसमें बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और जो आर है, आर इज ए रिलेशन इन सेट ए। जो ये हमारा ये है लेट करा है हमने, सेट ए को लेट करा है। ठीक है, तो जो हमारा ये सेट ए है इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा ना लेते हुए, भाई हमें क्या प्रूफ करना है हमें वो देखना है, बाकी सारी चीज़ें भूल जाओ। तो हमें इसमें बोलना है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का अगर मैं आपको बता दूँ, मैं अगर आपको सिमेट्रिक के बारे में बता दूँ तो मैं आपको पीछे के कुछ भी दिखाता रहूँगा, उसमें आप देख लें। ये देखें सिमेट्रिक का हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी। सिमेट्रिक की हमने पढ़ी थी कि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, और वो सेट को डिफाइन करता हो। तो चलो हम इसको इसी तरीके का बनाते हैं। जो हमें वैल्यूज़ पता है उसमें से हम क्या करते हैं, ए बी बना दी, और दूसरा हमें क्या चाहिए होता है, ए बी बिलोंग्स करना चाहिए आर में से, और दूसरा हमें क्या चाहिए कि हमें ए बी हमारा बिलोंग करना चाहिए आर में, और दूसरा क्या चाहिए, इसका उल्टा कर दो कि बी ए बिलोंग करना चाहिए। अब देखो, अगर हम इस बात को करें, बाकी हम इसमें को ए बी बी सी सी नहीं डाल रहे, तो वो हम रिफ्लेक्सिव नहीं है। और हम ए और बी और बस बी और ए बस हम सिमेट्रिक की बात डाल रहे हैं, क्योंकि ए और बी का रिलेशन, बी का ए से रिलेशन जो होता है हमारी किसको प्रूव करता है, सिमेट्रिक को प्रूव करता है। तो यहाँ पे जो हमारा है ये एग्जाम्पल यही होगा, इससे आगे हम इसमें कुछ और नहीं ले सकते। ठीक है, क्योंकि आप इसमें बाकी चीज़ें अब हो ही नहीं रही। अगर ट्रांसटिव की बात करें तो ए के साथ बी और बी के साथ सी चाहिए, तो है ही नहीं। तो ठीक है, ट्रांसटिव भी नहीं हो रहा। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, ए ए बी बी सी सी चाहिए, नहीं है तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं हो रहा, सिमेट्रिक हो रहा है, खत्म। इसी तरीके से अगर मैं सेकंड बात कर लूँ, लेट कर लेते हैं सेकंड का। सेकंड की अगर हम बात कर ले तो सेकंड के लिए क्या कर सकते हैं, हमें चाहिए ट्रांसटिव। अगेन वही मैं लेट कर लेता हूँ, लेट सेट। हम जो है ना यहाँ पे ए की जगह 1 2 भी लेस मान सकते हैं, 1 2 भी मान के कर सकते हो आप। तो ए ले लेते हैं हम, ए बी और सी मान लो मैंने ले ली। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे रिलेशन बनाना है, तो रिलेशन देखो ट्रांसटिव का बनाना है हमें, बस सोचो वो जो बनाना है ट्रांसटिव बनाना है। ट्रांसटिव के लिए क्या होता है, कुछ भी लिख दो आप, ए का बी के साथ, फिर बी का किसके साथ होता था, सी के साथ होता था, फिर सी का किसके साथ होता था वो फिर ए का किसके साथ होना चाहिए, सी के साथ होना चाहिए। बस इस चीज़ को लिखो, बाकी चेक करो कि क्या हो रहा है। देखो रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि ना इसमें ए है, ना बी बी है, और ना ही सी सी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हमारा होगा नहीं। अब बात करते हैं सिमेट्रिक का। सिमेट्रिक का देखो क्या होता है, ए के साथ बी, फिर हमारा बी के साथ अगेन ए का होना चाहिए, तब जाके सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे बी के साथ ए का कहीं पे है नहीं है, तो हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांसटिव हो रहा है। ये हमारा सेकंड पेयर बन गया। और इसमें मतलब जो भी हमारा आर बन रहा है, हम ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, बट लिख सकते हैं आर इज ए रिलेशन इन सेट ए। जो सेट ए है उसमें से बना रहे हैं हम। अब अगर मैं थर्ड की बात कर लूँ, अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो देखो क्या होता है इसके अंदर। थर्ड का देख लेते हैं। थर्ड में ये हमें क्या बोल रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक देखना है हमें थर्ड के अंदर, कि रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है बट ट्रांसटिव नहीं है। चलो ये वाला थोड़ा सा सही से देखते हैं। मैं लेट कर लेता हूँ अगेन सेट ए। सेट ए को मैंने मान लिया ए बी सी। ठीक है, अब वही आर जो होता है, आर इज ए रिलेशन इन सेट ए। ये ट्रिक है, आप इसे ट्रिक समझ के चलो, इससे आपका किसी भी तरीके के आप एग्जाम्पल निकाल सकते हो।
अब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक बनाना है। देखो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए हमें पता है रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए होता है, ए ए बी बी और सी सी, ये हो गया रिफ्लेक्सिव। लेकिन अब बात करें सिमेट्रिक का, सिमेट्रिक के लिए हमें क्या चाहिए होता है, ज़्यादा मत सोचो। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, ए के साथ बी चाहिए और बी के साथ क्या चाहिए, ए चाहिए। फिर कुछ और भी ले सकते हो अगर आप लेना चाहो, मान लो आप ले लो सी के साथ ले लो या बी के साथ ले लो। बी के साथ हमें सी चाहिए, फिर हमें अगेन सी के साथ फिर बी चाहिए। कुछ भी आप ऐसे ले सकते हो एग्जाम्पल इसके, ठीक है। तो देखो ये रिफ्लेक्सिव हो गया और इन नीचे वाली कंडीशन से क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बट ट्रांसिटिव नहीं है क्योंकि ए के साथ बी हो रहा है, बी के साथ हमें सी चाहिए, सॉरी हाँ ठीक है। देखो ए के साथ बी हो रहा है, बी के साथ सी आ रहा है, ठीक है। देख लो इसे, अगर ए के साथ बी हो रहा है बिलोंग कर रहा है भाई तुम्हारा, ठीक है। फिर बी के साथ तुम्हारा सी आ रहा है, चलो भाई ये भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन अब क्या आना चाहिए, ए के साथ सी भी तो आना चाहिए। तो ए के साथ सी तो इसके अंदर कहीं भी नहीं है, तो ए के साथ सी इसके साथ नहीं है, तो क्या है, ये ट्रांसिटिव नहीं हो रहा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में देखो ये क्या बोल रहा है, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। हमेशा बस ये ध्यान दो कि हमें क्या चाहिए, सेट ए हमने फिर मान लिया, ए बी एंड सी मैंने सेट मान लिया। फिर वही आर इज ए रिलेशन, आर हमारा रिलेशन है इन सेट ए के अंदर। चलो भाई सबसे पहले जो है हमें रिफ्लेक्सिव चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं, ए बी बी और सी सी, चलो भाई ये हो गया। अब ट्रांसिटिव के लिए देखो क्या चाहिए, ए का रिलेशन बी के साथ चाहिए, फिर बी का रिलेशन सी के साथ चाहिए, फिर ए का रिलेशन सी के साथ चाहिए। ये हमारा ट्रांसिटिव होता है, ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का फिर सी के साथ। अब सिमेट्रिक को चेक करते क्या हो रहा है, देखो ए का बी के साथ आ रहा है तो बी का ए के साथ आना चाहिए था, कहीं है बी का ए के साथ, नहीं है। बी का सी के साथ आ रहा है तो सी का फिर सी का बी के साथ आना चाहिए था, है कहीं, नहीं है। तो हमारे यहाँ पे क्या है, ये हमारा रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ट्रांसिटिव हो रहा है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं हो रहा। अगर हम इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट की बात कर लें, फिफ्थ पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो फिफ्थ पार्ट में देखो क्या है, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ट्रांसिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव वाली बात आ रही है फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट को देख लेते हैं, ये एफ है रिफ्लेक्सिव। अगेन लेट ए, हमने सेट ए मान लिया, ए बी एंड सी आर इज ए रिलेशन, आर हमारा रिलेशन इन सेट ए हो रहा है, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ आर, अगेन सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या चाहिए, सिमेट्रिक के लिए आपको पता है ए और बी चाहिए और बी के साथ फिर ए का रिलेशन चाहिए, ये तो सिमेट्रिक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ, ये सिमेट्रिक हो गया। अब देखो ए के साथ बी के साथ ए, ये सिमेट्रिक हो गया। लेकिन अगर अब मैं ट्रांसिटिव की बात करूँ, इस चीज़ को हमें बहुत ही ज़्यादा सही से समझना है कि ट्रांसिटिव की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं ए के साथ बी लूँ फिर बी के साथ ए आ रहा है, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव तो नहीं हो रहा। ट्रांसिटिव के लिए मान लो मैं एक और चीज़ ले लेता हूँ, बी के साथ सी, ठीक है, ए के साथ बी हो गया, बी के साथ ए ले लिया मैंने, और मैंने मान लो बी के साथ सी ले लिया, और इसके अंदर मैं एक पॉइंट और ले लेता हूँ कि ए के साथ सी। तो अब चेक कर लेते हैं इसे हम, देखो ए के साथ बी हो रहा है, बी के साथ हमारा ए के साथ बी हो गया, बी के साथ ए हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या सिमेट्रिक को प्रूफ करता है। अब अगला हम देखें, बी के साथ सी हो रहा है तो हमारा सी के साथ बी भी होना चाहिए, सी के साथ बी भी होना चाहिए। तो ये दोबारा हमारा किस चीज़ को प्रूफ कर रहा है, सिमेट्रिक को प्रूफ कर रहा है। बट मैंने एक कंडीशन और ले ली, ए के साथ सी ले लिया मैंने, ठीक है, ए के साथ सी ले लिया, तो ए के साथ सी ले लिया तो सी के साथ भी ए आना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अब हम बात करें ए के साथ बी और बी के साथ सी, तो सी के साथ ए भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, ठीक है। तो हमारा इसके साथ देखो ये ट्रांसिटिव वाली फॉर्म भी बन गई, और ये हमारे रिफ्लेक्सिव, देखो ये भी रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव हो रहा है, इसके साथ ये भी रिफ्लेक्सिव हो रहा है, ये भी रिफ्लेक्सिव हो रहा है। कुछ और भी अगर आपको लग रहा है कि भाई इसके साथ ये आ रहा है उसके साथ वो आ रहा है, तो वो आप उस तरीके से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। या एक और कंडीशन में बता देता हूँ, सारी चीज़ हटा दो, सारी बातें हटा देते हैं हमने इसके अंदर से सारी बातें हटा दी, ठीक है, ये चीज़ को हटा दो। नॉर्मल इसको इतना ही रखो, ए के साथ बी के साथ ए रखा, अब ए के साथ ए कर दो, ए के साथ ए कर दो,
तब भी ये आपका क्या हो जाएगा, अगर ए के साथ ए करो तब भी आपका ट्रांसटिव और सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए बाकी चाहिए। और जब हमारा कोई भी एक होता है, एक है हमारे पास वैल्यू और दूसरी वैल्यू हम नहीं निकाल पा रहे, तो क्या मैं बताता था कि उसे हमारा ट्रांसटिव माना जाता है। तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे आप यूट्यूब चैनल को VKS 12th क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू।